यूपी में निकली है लेखपाल की बम्पर भर्तियां। ठीक है, एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो वो वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 28 जनवरी लास्ट डेट है पेमेंट का या फिर कोई संशोधन वगैरह करने की 4 फरवरी है। ठीक है, एक बात ध्यान रख लें, यहाँ पे ये जो 28 से लेके 4 दिन का आपको 7 दिन का दिवस मिलेगा जिसमें आप अपना कोई भी अगर इशू हो तो उसको फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेन एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक चीजें हैं उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है कि इसमें जो वैकेंसी है, पहले मैं टोटल वैकेंसी की बात करता हूँ तो टोटल इसमें 8,000 वैकेंसी निकली है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 7,994 टोटल आपकी वैकेंसी निकली है, स्थायी वैकेंसी है। ठीक है, और और ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये आपकी इंडिविजुअल है कि जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी एंड अनरिजर्व की। ठीक है, अदर स्टडी कैंडिडेट अगर आपके दिमाग में माइंड में आ रहा हो कि एलिजिबल है या नहीं, बिल्कुल एलिजिबल है। कैसे, मैं इसके आधार बताऊंगा। सैलरी की अगर बात करें तो आपकी न्यूनतम सैलरी 21,700 से स्टार्टिंग 69,100 के बीच में आपकी रहेगी। ठीक है, और ये जो पोस्ट है लेखपाल की है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है, फीस की अगर बात करें, इस फॉर्म की फीस की आपके कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, फीस अगर आपकी है तो फीस 25 रुपए है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान करने हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उससे अलग किया जाने का। अभी मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टलिस्ट का क्या प्रावधान है यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो पोस्ट आपकी डिवाइड होंगी तो वो किस आधार पे आपको मिलेंगी। पहली बात, अगर आप यूपी के निवासी नहीं है तो आप किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिलेंगे, आप यूआर में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म तो भर सकते हैं पर यूआर की वैकेंसी है ना वही ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं बात करता हूँ दो कैटेगरी के बारे में, एक तो ईडब्ल्यूएस और दूसरा ओबीसी। आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर ईडब्ल्यू से आप हैं तो 1/4/2025 ठीक है से लेकर 28/1/2026 के बीच में आपका इशू सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के दोनों सर्टिफिकेट फाइनेंशियल पे थोड़ा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हर फाइनेंशियल ईयर में ये चेंज करने का इनका नया प्रावधान कर दिया गया है। तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस का हो चाहे ओबीसी का हो, 1/4/2025 के बाद का अगर इशू है तो आप ये फॉरम में लगा सकते हैं। वरना अगर आप जब डीवी के वक्त होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ईडब्ल्यू तो उस वक्त क्या होगा, अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं कैंडिडेट तो उनका ईडब्ल्यूएस ना लेके आपको उनको एज ए जनरल में ट्रीट किया जाएगा। और अगर वो जनरल की रैंक क्वालिफाइड होंगे ठीक है तो उनको जनरल में लिया जाएगा, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाइड कर जाएंगे। दूसरा, ओबीसी अगर ऐसा होंगे तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा लाइक है। उसमें उनको ये रिलीव नहीं मिलेगा कि अगर उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो वो एज ए जनरल में जा सकते हैं। नो, वो केवल ओबीसी में रहेंगे। बाकी उनका अगर फेल्ड होते हैं सर्टिफिकेट इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड का देने में तो कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात है जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी रही एससी एसटी की रूली तो उनका कुछ ऐसा डेट का कोई इशू नहीं रहता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में और वैकेंसी के, जैसे कि मैं बता दूं कितने कैंडिडेट आपके पहले बुलाएंगे। देखो, सबसे पहले ये जो अभी जो आपका फॉर्म भरोगे तो इसमें आपकी 25 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, तो इसमें 25 रुपए फीस लगेगी। अभी आप इसकी क्या पेपर कर रहे हो, प्री आपका हो गया है, जो आपका पैट का पेपर हुआ है। इसमें मेन चीज जो दो चीजें चाहिए, एक तो पैट के आपके नंबर, दूसरा आपके 10+2 में आपके कितने नंबर आए थे। सॉरी, उसमें आपके 10+2 पास चाहिए, चाहे यूपी से हो, स्टेट बोर्ड से हो या सेंट्रल बोर्ड से हो, किसी से भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। किसी भी अदर स्टेट से हो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। ठीक है, और पैट आपके पास क्लियर होना चाहिए और इसी के आधार पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। जब भी आप ये फॉर्म भर दोगे, क्योंकि देखो वैकेंसी है 8,000। ठीक है, तो इन ये मेंस में जो कैंडिडेट जितने बुलाएंगे वो होंगे 15 गुना इसके। ठीक है, जो कि आपके हो जाएंगे 1,20,000 के समथिंग। ठीक है, तो 1,20,000 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग अब इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैट में आपके 20 नंबर है, किसी के 40 नंबर है, किसी के 60, किसी के 80। अब उन्हें उनको ये जानना है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने उन्होंने पैट दिया होगा सब फॉर्म भरेंगे, क्योंकि 12th तो मैक्सिमम लोगों के पास होगी जिन्होंने पैट दिया होगा। ठीक है, अब वो फॉर्म भरेंगे। अब तो फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, एक एवरेज एंड कट ऑफ इसकी बनाई जाएगी जितने लोगों के फॉर्म आएंगे। ठीक है, जैसे इन सबके फॉर्म आए तो एक एवरेज एंड कट ऑफ बनाई जाएगी कि देखो भैया हमें 2 लोग चाहिए तो हमने कट ऑफ बना दी 50 नंबर। ठीक है, अब ऐसे इस रफ डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, बना दी 50 नंबर, तो हमें 2 लोग चाहिए, मैं 2 सीट है, मतलब 2 लोगों को हमें पहुंचाना है, तो 2 का मतलब यहाँ पे हो गया आपके 1,20,000। ठीक है, आप ये मान के चलते हैं। तो इतने कैंडिडेट बुलाए जाए, इसके अकॉर्डिंग आपके इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ये एवरेज एंड कट ऑफ बनाई जाएगी। अब ये बहुत लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि देखो भैया कितने लोगों आए, कितने लोगों को मतलब फॉर्म भरा, कितने लोगों के प्रीलिम्स में, किसी को क्या पता। हाँ, ये बात तो सही है, ये चीज किसी को नहीं पता होती कि एवरेज किसके कितने क्या नंबर आए हुए थे। तो
तो ये मेथड रहता है आपके मेंस में, जो मेंस पेपर होगा इसका, ठीक है, लेखपाल का, उसमें जाने के लिए। फिर जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे कि हाँ आप 1,20,000 कैंडिडेट में आ जाएंगे, ठीक है, तब फिर आपका मेंस का पेपर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेंस का पेपर होगा, फिर आपके जो मेंस में नंबर आएंगे उसके आधार पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। फिर आपके ज्वाइनिंग में ऐसा होता है जाने एक पे यानी 5 बुलाते हैं, यानी एक पे 3 बुलाते हैं, ऐसा सीन रहता है, मतलब एक वैकेंसी पे 5 या 3 बुलाते हैं, ये सिनेरियो रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। मैं इसमें बात कर दूं, इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जैसे कि आपकी गर्ल्स हैं, ठीक है, और भी जो पर्टिकुलर कैटेगरी, उसमें एक स्पेशल क्राइटेरिया में वैकेंसी आपकी रिजर्व है, ठीक है। जैसे कि अगर गर्ल्स की बात करें तो 1592 वैकेंसी आपकी रिजर्व है, और ये अदर जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी रिजर्व है। ये सारी लेखपाल की बढ़ती है, डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ये डिफरेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो मैं बात करूँ अधिमानी, देखो अनिवार्य अरायता में माध्यमिक शिक्षा परिषद से उत्तर प्रदेश से 10th 12th पास होना चाहिए, इसकी समकक्ष या उसके माध्यम, तो मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी केवल 12th पास होनी चाहिए, दैट्स टू बी मैंडेटरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपकी डिजायरेबल में इन दोनों में से कोई क्वालिफिकेशन तो आप भर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 40 आपकी एज है, 1 जुलाई से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, मतलब 1 जुलाई 2025, ठीक है। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों की विज्ञप्ति है, ठीक है। नेक्स्ट आपके, ये आपका सिलेबस है, तो सिलेबस डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अप्लाई करेंगे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। अभी लिंक अगर एक्टिव अगर नहीं शो हो रहा हो तो थोड़ी देर में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एकदम सब लोग जैसे वैकेंसी देखेंगे तो एकदम सब लोग फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स है ना वो प्रॉपर प्रिसाइज कर लें, ठीक है, जैसे कि फोटो हुआ, सिग्नेचर हुए, ठीक है, और आपके जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट हुई, फॉर्म भरने से पहले ही अपने पास रख लें, ठीक है। दूसरा आपके पास जो भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट का अगर रिजर्वेशन आप ले रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ को अपना रिप्रेजेंट करने के लिए पास में रखें, क्योंकि मे भी हो सकता है उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी पड़े, ठीक है। फिलअप अगर नहीं भी करनी पड़ी तब भी आपके पास वो सर्टिफिकेट एट द टाइम होने चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो। हाँ ये बात हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अभी नहीं है, जैसे ईडब्ल्यूएस हुआ, ओबीसी हुआ, ठीक है, तो उनके लिए मैं केवल ये कहूँगा, फॉर्म अभी 1 महीना है, अभी आप अप्लाई कर दोगे तो मुश्किल से 10 दिन में आपको मिल जाएगा, भले अभी थोड़ा सा छुट्टी वगैरह में चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपका ऑफिस वगैरह तो 10 से 15 दिन में मिल जाएगा, तब तक आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। फिर आप फॉर्म भर दीजिएगा, अभी जो बेसिक स्टार्टिंग हो सके फॉर्म की तो वो कर दीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके सिलेबस के साथ।